Hello students, this is the video for class 7th science and this is part 3rd. So let's continue. Symbiotic plants क्या होते हैं? The association between two organisms in which both partners mutually benefit with each other are called symbiosis. Symbiosis होता है जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फ़ायदा करते हैं तो उनके रिलेशन में जब दोनों को फ़ायदा होता है तो वो सिम्बियोसिस कहलाता है. एन एग्जाम्पल ऑफ सच गिव एंड टेक रिलेशनशिप, मतलब तू मेरे को दे रहा है तो मैं ले रहा हूँ और मैं तेरे को दे रहा हूँ तो तू ले रहा है. कैन बी सीन इन लिचन विच इज एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंगी. जो एल्गे और फंगी साथ रहने लगते हैं तो उसे लिचन कह देते हैं. एल्गे ऑटोट्रॉफ होता है, मतलब अपना खाना खुद बनाता है. मैन्युफैक्चर फूड. फंगी बीइंग सेप्रोफिटिक प्रोवाइड वाटर. अब देखो, एल्गे को खाना बनाना है तो उसे वाटर और फूड की मिनरल्स की ज़रूरत होती है और जब खाना बन जाता है तो सेप्रोफिटिक रिलेशनशिप में, इसलिए फंगी खा लेता है उसे. अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. जो रूट है उसमें नोड्यूल्स मतलब गांठें टाइप होती हैं, ठीक है. उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो भी सेम काम करता है. इट गेट्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द प्लांट. राइजोबियम को फूड और शेल्टर मिल जाता है. इन रिटर्न इट फिक्सेस नाइट्रोजन फॉर द एटमॉस्फेयर फॉर द प्लांट, और नाइट्रोजन फिक्स कर देता है सॉइल के अंदर. दिस इज सॉइल फर्टाइल बन जाती है वापस से. सिंबल्स. राइजोबियम हेल्प्स टू रिप्लेनिश द सॉइल. सिम्बियोसिस इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू द फार्मर्स. जो सिम्बियोसिस है वो फार्मर के लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल है. सॉइल प्रोवाइड मैनी मिनरल्स टू द प्लांट सच एज phosphorus, potassium, nitrogen. Among all the nutrients, nitrogen is very important for the growth of the plants as well as the synthesis of protein. तो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है और प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ाता है. प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन इट्स गैसियस फॉर्म. जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो है गैस की फॉर्म में, पर प्लांट उसे नहीं ले सकते क्योंकि वो गैस की फॉर्म में है. तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये उस गैस वाली फॉर्म को ले लेता है और लिक्विफाई मतलब लिक्विड बना देता है, पानी की तरह नाइट्रोजन बना देता है और वो प्लांट्स यूज़ करते हैं और वो बड़े हो जाते हैं. हाउएवर इन दिस गैसियस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू अ सॉल्युबल फॉर्म. सॉल्युबल फॉर्म में आ गया, प्लांट उसे ले लेते हैं. द कन्वर्शन कैन नॉट बी ब्रॉट अबाउट बाय प्लांट देमसेल्फ. ये प्लांट खुद नहीं कर सकते. सर्टेन माइक्रोब्स, छोटे छोटे माइक्रोब्स जो होते हैं लाइक राइजोबियम, कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी इजीली यूज्ड बाय प्लांट्स. और एक फॉर्म में बना देते हैं जो प्लांट्स ले सकते हैं. द प्लांट्स इन टर्न प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर. अब बैक्टीरिया उसमें रह रहा है. अब जैसे समझो आपके घर कोई रहने आया है, ठीक है. अब वो आपको पैसे दे रहा है एक तरीके से, पर वो बदले में आपका घर भी तो ले रहा है रहने के लिए, तो उसे पैसे देने पड़ेंगे. ऐसी राइजोबियम उसके उस प्लांट के रूट्स में रह रहा है. प्लांट उसे शेल्टर दे रहा है, जैसे आपने उसे मुसाफिर को घर दे दिया था. अब मुसाफिर ने आपको वापस पैसे दिए, जो स्ट्रेंजर आपके घर आया था रहने. ऐसे ही राइजोबियम उसे रिटर्न में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देगा ताकि प्लांट को फ़ायदा मिले, ठीक है. associated with the roots of leguminous plants such as pea, beans and gram. लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं पी, बीन्स और ग्राम. मटर, चना और ग्राम्स जो होते हैं आपके, और लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं तो इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है. और क्रॉप रोटेशन मतलब जब सॉइल बेकार हो जाती है तो एक बार ये वाली फसल जब हम लगाते हैं ना, मटर की या फिर इन तीनों में से किसी की भी, तो सॉइल सही हो जाती है. दिस बैक्टीरियम गेट्स एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट सच एज पीज, बीन्स एंड, जैसे मैंने आपको बताया, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन विच कंटेन नाइट्रोजन. राइजोबियम फिक्सेस नाइट्रोजन फ्रॉम द प्लांट एंड थस हेल्प्स इन रिप्लेनिशिंग द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स. अब जैसे हमने पौधे लगाए, पौधों ने उन न्यूट्रिएंट्स को लिया, वो बड़े हो गए, आपने उन्हें काट दिया, सॉइल पे न्यूट्रिएंट्स वापस कैसे आएंगे? अब हमें कुछ करना पड़ेगा. तो हम लेग्यूमिनस प्लांट्स उगा देते हैं, उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, सॉइल सही हो जाती है, सारे न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं. मतलब दिस इज वाई फार्मर ग्रो लेग्यूमिनस क्रॉप बिटवीन टू मेन
क्रॉप्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मतलब एक लाइन उसने अपनी गेहूं की डाल दी, दूसरी भी गेहूं की डाल दी, तो तीसरी वो राइजोबियम वाले क्रॉप्स डाल देता है, जैसे मटर उगा दी बीच में। तो इससे ये जो सॉइल है उसकी वो सही होती रहेगी और यूज भी होती रहेगी। ठीक है, और टेस्ट योर स्किल्स, ये आपके क्वेश्चन आंसर टाइप है, ये आपको करने हैं। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में आंसर्स करके भेज दूंगा और एक छोटी वीडियो बनाऊंगा इसके बाद भी। ठीक है, वो मैं जब डालूंगा आपको उसमें से देख देख के सारे आंसर्स करने हैं, समझने हैं और ट्राई करना आंसर्स आप खुद करो, अगर कोई गलत है तो उसे देख के सही करना है। अब आपके आगे कीवर्ड्स। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। प्रोसेस एक प्रोसीजर होता है खाना खाने का और उसे यूटिलाइज मतलब एब्जॉर्ब करने का पेट के अंदर। और नेक्स्ट है आपका फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में जब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स मिलते हैं तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इससे प्लांट्स का खाना बनता है। क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में काम करता है। ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट ऑन द लीव्स दैट ट्रैप सोलर एनर्जी। क्लोरोफिल आपकी सोलर एनर्जी ट्रैप करता है, मतलब सनलाइट। स्टोमेटा जो होता है वो टाइनी ओपनिंग होती है पत्ते की सरफेस पे, ठीक है, जो गैसेस का एक्सचेंज करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लेते हैं उसकी जगह ऑक्सीजन वापस कर देती है। पैरासाइट होता है एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स एंड फीड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट एक कीड़ा जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा है, वही रह रहा है और उसका ही खा रहा है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, प्लांट्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट, जो इंसेक्ट खाते हैं और रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन पूरी कर लेते हैं अपनी खुद ही। उन्हें लेग्यूमिनस प्लांट के पास उगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही खुद ही उग जाते हैं। सेफ्रोफाइट एंड ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सेफ्रोफाइट होते हैं जो मरे हुए और सड़े हुए चीज़ों के ऊपर उगते हैं या अपना खाना खाते हैं वहाँ से। सिम्बियोसिस आर रिलेशन इन विच टू ऑर्गेनिज्म म्यूचुअल बेनिफिट ईच अदर। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया था, वही स्ट्रेंजर आपके घर रहने आया है। आपकी क्लास ये वाली यहीं ख़त्म है, ये छोटी क्लास है। अगली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस कराऊंगा, वो आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है। और ये तीनों क्लासेस अच्छे से देखना बच्चों, सिर्फ इसलिए नहीं देखनी कि आप नाम के लिए बस देख रहे हो, आप किसी और का पागल नहीं बना रहे हो, आप अपना ही बुरा कर रहे हो अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब क्वेश्चन आंसर बताऊंगा आपको सारे, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, सारे एक साथ करेंगे। उस टाइम आपको मेरे साथ साथ बैठे रहना, जैसे जैसे मैं समझाऊंगा वैसे वैसे आपको स्टॉप कर करके लिखते रहना उसमें। सो टेक केयर और अच्छे से पढ़ना सब लोग। ऑल द बेस्ट।